बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेथ रेस 2। अगर आपने डेथ रेस 1 नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेथ रेस 2 में हमें फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी बताई गई है। तो कहानी की शुरुआत में हमें टर्मिनल आइलैंड जेल दिखाया जाता है, जहां सारे कैदी आपस में लड़ रहे हैं। ये सब वहां की होस्ट लाइव लोगों को दिखा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें केन नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है, जो कि एक गैंगस्टर है। वो शहर के सारे बैंक्स में डाका डाल के उन्हें लूट लेता है। ऐसे केन को एक और बैंक में डाका डालना है, इसीलिए वो अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाता है, जिसका नाम लूकस है। केन चाहता है कि लूकस ड्राइव करे और बैंक उसके दूसरे आदमी लूटे। लूकस को बस पुलिस वालों से बचते हुए उन लोगों को वापस केन के पास लाना है, इसीलिए केन लूकस को एक शानदार कार देता है। अब लूकस अपने साथियों से कहता है कि बैंक के अंदर किसी को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके साथी बैंक के अंदर चले जाते हैं। लूकस उनका कार में ही इंतजार कर रहा होता है। तभी वो दो पुलिस ऑफिसर को बैंक में जाते हुए देखता है। वो उन चोरों को फौरन से बाहर आने को कहता है, पर वो लोग लूकस की बात नहीं मानते। उन्हें बचाने के लिए लूकस को भी अंदर जाना पड़ता है। वो दोनों पुलिस ऑफिसर उन चोरों पर गन तान देते हैं, पर लूकस उन पर हमला करता है। इसी बीच लूकस के हाथ से गोली चल जाती है और एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है। ये देखकर लूकस हैरान हो जाता है, क्योंकि वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अब वो अपने साथियों को लेकर वहां से निकल जाता है, पर पुलिस इनका पीछा करती है। लूकस की ड्राइव अच्छी होती है, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर्स को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। उन चोरों को वो एक जगह उतार देता है और फिर से भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। इस वजह से उसे सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद लूकस को टर्मिनल जेल भेज दिया जाता है। वहीं केन के आदमी उसे बताते हैं कि लूकस को जेल भेज दिया गया है। उन्हें डर था कि लूकस कहीं उनका नाम न बता दे, मगर केन कहता है कि मुझे लूकस पर भरोसा है, वो कभी हमारा नाम नहीं बताएगा। वहीं होस्ट जेल की वार्डन के पास जाती है। वो उसे कहती है कि डेथ मैच में अब पहले जैसा मजा नहीं रहा। शो की टीआरपी भी अब गिर रही है, इसीलिए मैं कुछ और करना चाहती हूँ। अब लूकस जेल में डेथ मैच होते हुए देखता है। लूकस के पास खड़ा आदमी उसे डेथ मैच के बारे में सारी जानकारी देता है और अब फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइटिंग के दौरान इन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं, जिससे कि ये अपने आप को बचा सकते हैं या फिर सामने वाले पर हमला कर सकते हैं। लेकिन उन हथियारों को पाने के लिए इन्हें पैनल्स के पास जाना पड़ेगा। इनमें से एक फाइटर जिसका नाम 14K है, उसे पैनल के पास जाने के बावजूद हथियार नहीं मिलते, क्योंकि होस्ट उसे जीतने नहीं देना चाहती थी। वहीं दूसरे फाइटर को सारे हथियार मिल रहे होते हैं, लेकिन 14K हार नहीं मानता। वो सामने वाले फाइटर से लड़ता है और अब वो उसे जान से मारने वाला होता है, पर वो खुद को ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि होस्ट ने जानबूझकर उसे हथियार नहीं दिए थे। इसीलिए 14K भी शो की टीआरपी नीचे गिराना चाहता है। टीआरपी से पता चलता है कि कितने लोग इस लाइव शो को टीवी पर देखते हैं। अगर शो इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो टीआरपी डाउन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बहुत कम लोग इस शो को टीवी पर देख रहे हैं। अब ये देखने के बाद होस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो 14K से कहती है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ऐसे जेल में लूकस का वक्त बीतता रहता है और लोगों से उसकी दोस्ती होती रहती है। एक दिन लूकस का दोस्त उसे एक गराज दिखाता है और बताता है कि सरकार यहाँ खटारा गाड़ियां भेजती है, जिन्हें पिघलाकर हम हथियार बनाते हैं। लूकस पूछता है क्या ये गाड़ियां चलती है। उसका दोस्त उनमें से एक कार उसे चलाने को कहता है। लूकस चेक करने के लिए वो कार चलाता है और जेल में घूमता है। वहीं होस्ट उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वो लूकस के बारे में जानकारी निकालती है और फिर उसके पास पहुंचती है। होस्ट लूकस से डेथ मैच में लड़ने के लिए कहती है, लेकिन लूकस साफ साफ मना कर देता है। ये सुनने के बाद होस्ट को बहुत गुस्सा आता है। अब अगले दिन डेथ मैच में लड़ने के लिए होस्ट एक ताकतवर इंसान को चुनती है और उससे लड़ने के लिए वो लूकस के साथी को चुनती है। होस्ट जानती है कि लूकस उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए उसने लूकस के साथी को चुना होता है, जो बहुत कमजोर है। लूकस होस्ट से कहता है कि मैंने अपना मन बदल दिया है, मैं लड़ना चाहता हूं, पर होस्ट उसकी बात नहीं मानती। अब फाइटिंग शुरू हो जाती है। लूकस देखता है कि उसका साथी बहुत बुरी तरह से मार खा रहा है। अपने साथी को बचाने के लिए लूकस तारों के ऊपर से फील्ड में आ जाता है और उस फाइटर से लड़ता है। वो फाइटर लूकस पर फायर गन से हमला करता है। ये देखकर बाकी कैदियों को भी गुस्सा आता है और वो उस फाइटर के साथियों पर हमला कर देते हैं। इसी बीच कुछ कैदी लड़कियों पर भी हमला कर देते हैं, पर उनमें से एक लड़की जिसका नाम कैटरीना होता है, वो सभी लड़कियों को बचाती है। इसी बीच वो लूकस की मदद भी करती है। इन्हें रोकने के लिए यहाँ गार्ड्स आ जाते हैं, इसलिए वार्डन होस्ट को लाइव ब्रॉडकास्ट तुरंत रोकने को कहती है। इसके बाद हॉस्पिटल में लूकस का पैर जो जख्मी हो गया था, उसका ऑपरेशन होता है। जब लूकस हॉस्पिटल से बाहर आता है तो वहां वो कैटरीना से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वहीं केन ने टीवी पर मैच में लूकस को देखा है।
लूकस को देखने के बाद केन डर जाता है कि कहीं उसका नाम न बता दे, इसीलिए लूकस को मार देने का ऑर्डर देता है। अगली सुबह होस्ट सभी से डेथ मैच बंद करने की बात करती है। वो इसकी जगह डेथ रेस करवाना चाहती है, जिसमें वो कैदियों को गाड़ी देगी जिनमें हथियार लगे होंगे, और जो कैदी 5 राउंड जीत जाएगा उसे इनाम मिलेगा। वार्डन कहता है कि कैदियों को इनाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हम उन्हें कह दें कि 5 रेस जीतने के बाद उन्हें आजादी दी जाएगी तो लोग रेस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। होस्ट का आइडिया सुनने के बाद सभी लोग डेथ रेस करवाने के लिए मान जाते हैं। अगली सुबह होस्ट सभी कैदियों से कहती है कि नीचे 9 गाड़ियां खड़ी है। जो कैदी उन गाड़ियों के पास सबसे पहले पहुंचेंगे उन्हें वो गाड़ियां चलाने का मौका मिलेगा। अगले 3 दिन तक ये रेस की जाएगी और जो कैदी अंत तक जिंदा रहेगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। इसके बाद सारे कैदी फौरन गाड़ियों के पास भागते हैं। लूकस को भी एक गाड़ी मिल जाती है। गाड़ियों में पहले से लड़की होती है जो नेविगेटर का काम करेगी। लूकस की गाड़ी में कैटरीना बैठी होती है। अब रेस शुरू हो जाती है। लूकस अपने साथियों से बात करता है जो उसे बताते हैं कि आगे तुम्हें बहुत सारे हथियार मिलेंगे जिससे तुम दूसरों पर हमला कर सकते हो। अब ये रेस खतरनाक होने लगती है। लोग एक दूसरे को जान से मार रहे होते हैं। पूरे ट्रैक में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं होस्ट बहुत खुश होता है क्योंकि उसके शो की टीआरपी तेजी से ऊपर जा रही थी। लूकस ये रेस जीत जाता है। रेस के दौरान 4 लोगों की मौत हो जाती है। 9 में से अब सिर्फ 5 ही लोग बचे होते हैं। लूकस के साथी उसकी जीत पर बहुत खुश होते हैं। अब रात को गार्ड्स लूकस को फील्ड में ले जाते हैं जहां वार्डन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो लूकस से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से टीआरपी आसमान छू रही है, इसीलिए मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। वो कैटरीना को बुलाता है और इन दोनों को वहां छोड़कर निकल जाता है। अगले दिन केन कैटरीना से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें लूकस को मारना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें $1 लाख दूंगा और यहां से आजाद भी करवा दूंगा, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगले दिन रेस शुरू हो जाती है जहां सारे कैदी लूकस पर हमला कर रहे होते हैं क्योंकि वो पहली रेस जीत चुका है, पर लूकस भी हार नहीं मानता। वो भी उन पर हमला करता है। इसी के साथ बाकी हमलों में 14K की गाड़ी पलट जाती है। वो अपनी गाड़ी से बाहर आ जाता है। तभी सामने से एक आदमी उसे मारने वाला होता है, पर लूकस आकर उसकी जान बचा लेता है। 14K उस आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। अब लूकस फौरन आगे निकलता है और उसे कोई हथियार नहीं मिलता। वहीं पीछे उसके दुश्मन को रॉकेट मिल जाता है। लूकस जान जाता है कि वो जल्द ही उस पर हमला करने वाला है, इसीलिए वो कैटरीना को गाड़ी से निकल जाने को कहता है। कैटरीना भी पैराशूट के जरिए बाहर आ जाती है और तभी वो आदमी एक बड़ा रॉकेट छोड़ता है। लूकस की गाड़ी में आग लग जाती है। वहीं वो ड्राइवर जिसने लूकस पर रॉकेट छोड़ा था वो अपनी नेविगेटर को बुरा भला कहने लगता है, इसीलिए गुस्से में आकर वो उसे जान से मार देती है। अब लूकस आग में जल रहा होता है। वो सबसे मदद मांगता है और उसे गाड़ी से बाहर निकालने को कहता है, पर पूरी गाड़ी में आग लग चुकी है, इसीलिए कोई आगे नहीं आता। ये देखकर लूकस का साथी जान जाता है कि किसी ने उसकी गाड़ी में खराबी कर दी थी, इसीलिए वो मैकेनिक से इस बारे में पूछता है, पर मैकेनिक वहां से भाग जाता है। दरअसल उसे केन ने लूकस को खत्म करने के लिए $10 लाख दिए थे। तभी कैटरीना 14K से मदद मांगती है क्योंकि लूकस ने भी उसकी जान बचाई थी। अभी उसे गाड़ी से निकाल लेते हैं। लूकस का पूरा शरीर जल चुका है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसी बीच ऑडियंस में खबर फैल जाती है कि लूकस मर चुका है। होस्ट डर जाती है कि कहीं उसके शो की टीआरपी गिर ना जाए, इसीलिए होस्ट एक अनाउंसमेंट करती है कि लूकस की जगह एक नया रेसर आने वाला है जो बहुत ही खतरनाक है। उसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन। वहीं लूकस का पूरा शरीर जल चुका है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है और फ्रैंकेनस्टाइन और कोई नहीं बल्कि खुद लूकस है। इसके बाद होस्ट लूकस को कपड़े और एक मास्क पहनाती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। होस्ट उसे कहती है कि अगर तुम रेस जीत गए तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, पर लूकस जानता है कि वो झूठ बोल रही है। ये लोग कभी उसे आजाद नहीं करेंगे। फिर लूकस फ्रैंकेनस्टाइन बन के रेस में जाता है। मास्क की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता कि वो लूकस है। वहीं 14K का एक आदमी केन के घर जाता और उसे मार देता है क्योंकि वो लूकस को मारना चाहता है और लूकस ने एक बार 14K की जान बचाई थी। वहीं लूकस का साथी अपने मैकेनिक के पास जाता है जिसने लूकस की गाड़ी में खराबी की थी और उसे मारने की कोशिश की थी। वो उस मैकेनिक को मार देता है। रेस शुरू हो जाती है और सारी गाड़ियां यहां से निकल जाती है, पर लूकस नहीं जाता। वो अपनी गाड़ी घुमाता है और होस्ट को मार देता है। कैटरीना फ्रैंकेनस्टाइन से पूछती है क्या फ्रैंकेनस्टाइन तुम्हारा असली नाम है, पर जब लूकस कुछ बोलता है तो वो उसकी आवाज सुनने के बाद पहचान जाती है कि ये लूकस है। इस मूवी के बाकी पार्ट्स के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ये मूवी सन 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 5.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।